अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। टुडे वी विल डिस्कस सेक्शन 1.5 व्हिच इज नेटवर्क टोपोलॉजी। आज की क्लास में हम लोग टोपोलॉजी के टॉपिक को डिस्कस करेंगे और इसकी जितनी भी टाइप्स हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे डायग्राम शो की जा रही है, बस, रिंग, स्टार, मेश, हाइब्रिड एंड ट्री टोपोलॉजी, इन सब को भी हम लोग डिटेल में वन बाय वन डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं अपने नोट्स से। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो ये नोट्स भी मैं प्रोवाइड कर दूंगी। बेसिकली जो आपको नोट्स शो किए जा रहे हैं ये बहुत ही ज्यादा टू द पॉइंट है, क्योंकि साथ साथ मैं हर चीज़ को एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन जो है वो मैंने नोट्स के अंदर हर चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आप उन नोट्स को रीड आउट करेंगे तो आपको फौरन से समझ आ जाएगी। इसके अलावा मैंने कुछ एक्स्ट्रा एमसीक्यूज भी ऐड कर दिए, जो कि लास्ट में, वीडियो के लास्ट में मैं शो भी करवाऊंगी कि किस टाइप के एमसीक्यूज एग्जाम में आ सकते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी को। नेटवर्क टोपोलॉजी होता क्या है? बेसिकली एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होती है कंप्यूटर और डिवाइसेस की, जो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती हैं और एक नेटवर्क बना रही होती है। वैसे जो नेटवर्क टोपोलॉजी है वो डिस्क्राइब कर रही होती है कि किस तरह से नेटवर्क डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती हैं और किस तरह से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रही होती हैं और डाटा रिसोर्सेज को शेयर कर रही होती हैं। अब नेटवर्क टोपोलॉजी होता क्या है, या ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया, लेकिन नेटवर्क टोपोलॉजी इंपॉर्टेंट क्यों है, इसकी रीजन अब हम लोग देख लेते हैं। बेसिकली जो नेटवर्क टोपोलॉजी होती है वो हेल्प कर रही होती है जो कंप्यूटर्स होते हैं और नेटवर्क डिवाइसेस होते हैं उनको ऑर्गेनाइज करने में। इसके अलावा ये हेल्प करती है डाटा और रिसोर्सेज को एफिशिएंटली शेयर करने में। फिर जो डिवाइसेस के दरमियान कम्युनिकेशन हो रही होती है उसको भी इम्प्रूव करने में नेटवर्क टोपोलॉजी हेल्प करती है। इसके अलावा नेटवर्क को इंस्टॉल करने में, नेटवर्क को मैनेज करने में, ट्रबल शूटिंग में बहुत हेल्प करती है। ट्रबल शूटिंग का क्या मतलब है कि जो एरर्स वगैरह फाइंड आउट करने होते हैं और उसको ठीक करने में हेल्प करती है। फिर इसके अलावा जो नेटवर्क टोपोलॉजी है वो परफॉर्मेंस को आइडेंटिफाई करती है, डिटरमाइन करती है रिलायबिलिटी को, कि हम लोग कितना जो है वो नेटवर्क के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। स्केलेबिलिटी मतलब कितना हम लोग इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं नेटवर्क को, ठीक है, इस चीज को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। नेटवर्क डिवाइसेस या नोड्स क्या होते हैं? बेसिकली जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं, जितने भी डिवाइसेस होती हैं, वो सब एक दूसरे के साथ कनेक्ट होकर एक नेटवर्क बना रही होती है। अब एक नेटवर्क के अंदर जितने भी डिवाइसेस होती हैं उनको हम लोग नोड्स बोलते हैं। अब हम लोग टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं। नेटवर्क की कितनी टाइप्स होती है? बेसिकली 6 टाइप्स हैं: बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी एंड हाइब्रिड टोपोलॉजी। ओके, अब आगे हम अप्रोचेस देख लेते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी की। अब यहाँ पे क्या है कि बेसिकली 2 अप्रोचेस हैं नेटवर्क टोपोलॉजी की। एक है फिजिकल नेटवर्क टोपोलॉजी, एक होती है लॉजिकल नेटवर्क टोपोलॉजी। फिजिकल, ओके, इसमें डिफरेंस क्या होता है? फिजिकल नेटवर्क टोपोलॉजी में क्या होता है कि इसमें जो है वो शो किया जा रहा होता है एक्चुअल फिजिकल अरेंजमेंट को, कि किस तरह से जो नेटवर्क डिवाइसेस हैं और केबल्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुए हैं। इसमें किस चीज को शो किया जाता है? इसके अंदर बेसिकली फिजिकल जो कनेक्शंस होते हैं उनको शो किया जाता है, वायर्स को, नेटवर्क केबल्स को, कनेक्टर्स को, ठीक है, इन सबको जो है वो शो किया जा रहा होता है। मतलब जितना कुछ हमें सामने नजर आ रहा होता है, जैसे जो भी डिवाइसेस हैं, वायर्स वगैरह, जितना कुछ हमें नजर आ रहा है और वो किस तरह से आपस में कनेक्ट हुए हैं, वो हम लोग जो है शो करते हैं फिजिकल नेटवर्क टोपोलॉजी में। लेकिन लॉजिकल नेटवर्क टोपोलॉजी में क्या होता है? लॉजिकल की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल अरेंजमेंट आ जाती है। अब इसका क्या मतलब है? इसमें डिस्क्राइब किया जाता है कि किस तरह से जो डाटा है वो नेटवर्क के थ्रू ट्रैवल हो रहा है। इसके अलावा किस तरह से जो डिवाइसेस आपस में एक दूसरे के साथ एक नेटवर्क के अंदर कनेक्ट हैं वो कम्युनिकेट कर रही हैं, किस तरह से या कहाँ से, किस डायरेक्शन में इंफॉर्मेशन का फ्लो है, किस डायरेक्शन में इंफॉर्मेशन को सेंड या रिसीव किया जा रहा है, और इस नेटवर्क को इतना जो है वो अच्छे तरीके से या एक पर्टिकुलर वे में क्यों ऑर्गेनाइज किया गया है। मतलब इन सब क्वेश्चंस के यहाँ पे आंसर्स होते हैं। और यहाँ पे जो फोकस होता है वो डाटा फ्लो की तरफ होता है, कि डाटा किस तरह से फ्लो करेगा, डाटा किस तरह से मूव करेगा। यहाँ पे कोई फिजिकल कनेक्शंस की बात नहीं करते। फिजिकल कनेक्शंस की बात हम लोग फिजिकल नेटवर्क टोपोलॉजी में करते हैं, और लॉजिकल नेटवर्क टोपोलॉजी में हम लोग ये चीज देखते हैं कि किस तरह से डाटा को फ्लो करना है या मूव करना है। अब उसके बाद हम लोग इसकी टाइप्स की तरफ आ जाते हैं। अब जो है वो बहुत से नेटवर्क टोपोलॉजीज अवेलेबल होती हैं, जिसमें से मोस्ट कॉमनली जो यूज की जा रही होती है वो बस टोपोलॉजी है, स्टार है, रिंग, मेश, ट्री एंड हाइब्रिड है। अब जितनी भी टोपोलॉजीज हैं उनकी अपनी वीकनेसेस हैं, अपनी स्ट्रेंथ है, मतलब अपनी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। हम लोग हर टाइप को, जितने भी टोपोलॉजीज की टाइप अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखी है, उनके एडवांटेजेस भी देखेंगे और उसके डिसएडवांटेजेस भी देखेंगे, और ये भी देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे किस किस पर्पस के लिए इनको यूज किया जाता है। फर्स्ट वन है हमारे पास बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी एक नेटवर्क टोपोलॉजी है। इसमें क्या होता है कि जितने भी डिवाइसेस होती हैं, जैसे यहाँ पे डिवाइस 1 है, डिवाइस 2, डिवाइस 3, डिवाइस 4, डिवाइस 5, जितने भी डिवाइसेस होती हैं वो सब एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती हैं। कैसे? बीच में एक सेंट्रल केबल होती है, उसके थ्रू कनेक्ट हो रही होती है। ठीक हो गया। अब जितनी भी डिवाइसेस होती हैं वो कैसे कम्युनिकेट करती हैं? इसी केबल के थ्रू, बस केबल के थ्रू एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रही होती हैं। फॉर एग्जाम्पल डिवाइस 1 ने डाटा ट्रांसफर करना है डिवाइस 2 की तरफ, तो वो कैसे करेगा? इसी केबल के थ्रू करेगा।
अब ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है और एफिशिएंट मेथड भी है कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने का, प्रिंटर डिवाइसेस वगैरह को कनेक्ट करने के लिए। अब यहाँ पे क्या होता है कि जितना भी डाटा होता है वो ट्रैवल कर रहा होता है कैसे, एक केबल के थ्रू। ठीक है, इसमें जो इंस्टॉलेशन होती है वो बहुत सिंपल होती है और मेंटेनेंस भी इजी होती है, क्योंकि यहाँ पे जस्ट एक ही वायर को यूज किया जाता है। अब उसके बाद है कि ये वर्क कैसे कर रहा होता है। जितनी भी डिवाइसेस होती हैं वो जो एक मेन जो कम्युनिकेशन केबल है उसी के थ्रू डाटा को शेयर कर रही होती हैं। इसके अलावा जो डिवाइसेस डाटा सेंड करती हैं, जब भी डिवाइसेस डाटा सेंड कर रही होती हैं, जो डाटा है वो कैसे ट्रैवल करता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इसी मेन केबल के थ्रू ही डाटा ट्रैवल करता है। फिर उसके बाद क्या है कि जितनी भी डिवाइसेस कनेक्ट हुई होती हैं वो क्या करती हैं, सिग्नल रिसीव कर रही होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक केबल है, इसके इसके साथ जो है वो टोटल 5 डिवाइसेस कनेक्ट हुई हैं। तो फॉर एग्जांपल इस डिवाइस की तरफ डाटा सेंड करना है, तो सब डिवाइसेस के पास सिग्नल जाता है कि इस डिवाइस ने इस डिवाइस की तरफ जो है वो डाटा सेंड करना है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ओनली द इंटेंडेड रिसीविंग डिवाइस एक्सेप्ट द डाटा, मतलब जिसके लिए सेंड किया जाता है डाटा जस्ट वो एक्सेप्ट करते हैं, बाकी सब जो है वो उसको इग्नोर करते हैं। जैसे अब इस डिवाइस को डाटा सेंड करना था, सिग्नल तो सबकी तरफ जाएगा, लेकिन सिर्फ जो उस डाटा को एक्सेप्ट कौन करेगा, रिसीव कौन करेगा, इंटेंडेड डिवाइस जो है वो रिसीव कर लेती है। अब उसके बाद यहाँ पे आता है इथरनेट इन बस टोपोलॉजी। अब बस टोपोलॉजी का जो कॉमन यूज है वो ईथरनेट है। ईथरनेट क्या होता है, एक नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी होती है जो कि डिफाइन कर रही होती है नेटवर्क केबल्स को, कनेक्टर्स को, हार्डवेयर स्टैंडर्ड को और कम्युनिकेशन रूल को। अब ये जो डिवाइस है या ये जो ईथरनेट होती है, ये क्या करती है, डिवाइसेस को अलाउ करती है कि वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकें। ओके, अब उसके बाद है एक प्रोटोकॉल है, CSMACD प्रोटोकॉल है। बेसिकली जो इसकी एब्रिविएशन है वो क्या है, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन। ठीक हो गया। अब ये इसकी जो है वो एब्रिविएशन थी। अब इसमें होता क्या है, इसका पर्पस क्या होता है, ये बेसिकली कंट्रोल कर रहा होता है जितनी भी कम्युनिकेशन केबल के थ्रू जो है वो डिवाइसेस कनेक्ट हुई होती हैं, उसके एक्सेस को कंट्रोल कर रहा होता है। अब इसकी वर्किंग कैसे होती है, मतलब जितनी भी डिवाइसेस होती हैं सबसे पहले वो क्या करती हैं, वो चेक कर रही होती हैं कि कोई केबल बिजी तो नहीं है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल एक केबल फ्री है तो वो क्या करेंगी, वो डाटा को ट्रांसमिट कर देंगी। अब जो दो डिवाइसेस होंगी वो एक दूसरे के साथ जो है एक साथ जब डाटा को ट्रांसमिट करती हैं साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ जब डाटा को ट्रांसमिट करती हैं, तो क्या होता है, कोलिजन आ जाती है, मतलब जिनका डाटा होता है वो टकराता है। अब ये जो कोलिजन हो रही होती है इसको वो डिटेक्ट करता है, कौन डिटेक्ट करता है, ये जो प्रोटोकॉल अभी हमने पढ़ा ये डिटेक्ट करता है। अब जितनी भी डिवाइसेस होती हैं वो वेट कर रही होती हैं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और उसके बाद क्या करती है, रीट्रांसमिट कर रही होती है ताकि जो है वो डाटा कोलाइड ना करे। अब इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, इसके एडवांटेजेस में आ जाता है इजी इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस के, मतलब इजीली जो है वो हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जितनी भी डिवाइसेस होती हैं वो एक केबल के साथ कनेक्ट होती हैं, तो कोई कम्प्लेक्स वायर तो यहाँ पे जरूरत नहीं होती, इसलिए हम लोग इजीली इसको इंस्टॉल भी कर सकते हैं, मेंटेन भी कर सकते हैं। और ये जो बस टोपोलॉजी है किसके लिए बेस्ट है, जो स्मॉल नेटवर्क्स होते हैं जहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं, उसके लिए ये सूटेबल है। इसके अलावा ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है क्योंकि यहाँ पे जस्ट एक ही मेन केबल की जरूरत होती है, इसलिए यहाँ पे के मल्टीपल केबल्स की जरूरत तो होती नहीं है। तो इस वजह से ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है, इसकी कॉस्ट कम हो जाती है। फिर फास्ट डाटा ट्रांसमिशन। अब यहाँ पे क्या है कि जितनी भी डिवाइसेस होती हैं वो एक ही केबल के साथ कम्युनिकेट कर रही होती हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जो है वो हाई स्पीड कम्युनिकेशन होती है, और क्योंकि यहाँ पे बहुत कम डिवाइसेस कनेक्ट हुई होती हैं। फिर इजी एक्सपेंशन, मतलब यहाँ पे कोई भी अगर नई डिवाइस हम लोगों ने कनेक्ट करनी होती है तो यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग केबल होती है उसी को एक्सटेंड किया जाता है, और उसी के साथ जो है वो आगे फर्दर किसी भी डिवाइस को ऐड करना है या नेटवर्क को ग्रो करना है तो वो हो जाता है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या होते हैं, यहाँ पे क्या होता है, जिसकी बैंडविड्थ होती है वो शेयर हो रही होती है, मतलब जहां से डाटा ट्रांसमिट हो रहा होता है वो जगह शेयर हो रही होती है, क्योंकि हर डिवाइस ने एक ही जगह से डाटा को ट्रांसमिट करना होता है। इसके अलावा सिंगल केबल फेलियर, यहाँ पे ये कि जो बीच में जो मेन केबल अगर वो फेल हो जाए तो इससे क्या होता है कि जो पूरे का पूरा नेटवर्क है वो डाउन हो जाता है। तो ये इसका फेलियर था या इसका डिसएडवांटेज था। अब उसके बाद हम लोग इसके एप्लीकेशंस की बात कर लेते हैं कि कहाँ पे इसको यूज किया जाता है। इसको स्मॉल नेटवर्क्स के लिए यूज किया जाता है, जो ऑफिस नेटवर्क्स होते हैं, क्यों, क्योंकि इसकी एक तो लो लो कॉस्ट होती है, इजीली हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं। और जो होम नेटवर्क्स होते हैं उनके लिए जो है वो यूज किया जाता है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे लेस वायरिंग की रिक्वायरमेंट होती है, इनएक्सपेंसिव भी होता है और इजीली इसको यूज भी किया जा सकता है। नेक्स्ट वन है हमारे पास स्टार टेपोलॉजी। स्टार टेपोलॉजी भी एक नेटवर्क टेपोलॉजी है जिसके अंदर क्या होता है कि जितनी भी डिवाइसेस होती हैं वो बीच में एक सेंट्रल डिवाइस के साथ कनेक्ट होती हैं। जैसे यहाँ पे जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो बीच में जो एक सेंट्रल डिवाइस है उसके साथ कनेक्ट हुए हैं। जो सेंट्रल डिवाइस है वो हब भी हो सकता है, वो स्विच भी हो सकता है। ठीक है, ये डिवाइसेस का नाम है जिसके साथ बाकी डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं।
अब इसमें क्या है कि जितनी भी कम्युनिकेशन होती है वो कैसे होती है, वो इसी हब या स्विच डिवाइस के थ्रू हो रही होती है। जैसे फॉर एग्जांपल इस डिवाइस को डाटा सेंड करना है तो वो डायरेक्टली नहीं करता, बल्कि पहले वो डाटा यहाँ पे आता है, इस बीच में जो सेंट्रल डिवाइस है यहाँ पे, और फिर यहाँ से जो है वो डाटा आगे ट्रांसफर किया जाता है जिस डिवाइस की तरफ भेजना होता है। अब उसके बाद जो है ये इसके हम लोग आगे कर लेते हैं कंपोनेंट्स। ओके, अब इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं। एक होता है क्लाइंट, ठीक है, एक होता है सर्वर, हब और स्विच। अब क्लाइंट क्या होता है, बेसिकली एंड यूजर डिवाइस होती है, ठीक है, जिसने क्या करना होता है, नेटवर्क रिसोर्सेज को एक्सेस करना होता है। जैसे कोई डेस्कटॉप कंप्यूटर हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, स्मार्टफोन हो सकता है, टैबलेट या प्रिंटर हो सकता है। अब जो क्लाइंट होता है वो किसके साथ कनेक्ट होता है, वो जो सेंट्रल हब और स्विच है उसके साथ कनेक्ट हुआ होता है। फिर उसके बाद हम सर्वर की बात कर लेते हैं। सर्वर बेसिकली एक पावरफुल कंप्यूटर होता है या डिवाइस होती है जो कि क्या प्रोवाइड करता है, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है, डाटा प्रोवाइड करता है, एप्लीकेशंस प्रोवाइड करता है, और रिसोर्सेज वगैरह प्रोवाइड कर रहा होता है दूसरी डिवाइसेस को जो उसके साथ कनेक्ट होती हैं। अब बेसिकली जो सर्वर होता है वो किसके साथ कनेक्ट हुआ होता है, वो सेंट्रल हब या स्विच के साथ कनेक्ट होता है, ताकि जो है वो बहुत से क्लाइंट्स सर्विसेज एक्सेस कर सकें। कहाँ से, सर्वर से एक्सेस कर सकें। हब क्या होता है, हब एक सेंट्रल डिवाइस होती है या नेटवर्किंग डिवाइस होती है जो कि मल्टीपल कंप्यूटर्स को एक नेटवर्क के अंदर कनेक्ट करता है। स्विच क्या होता है, स्विच का भी वही काम होता है जो हब का होता है, लेकिन स्विच जो है वो ज्यादा इंटेलिजेंट और ज्यादा एफिशिएंट होता है हब से। अब किस तरह से स्टार टोपोलॉजी काम करती है, आगे इसकी वर्किंग आ जाती है कि जितनी भी डिवाइसेस कनेक्ट हुई होती हैं उनका जो है वो अपनी अपना केबल कनेक्शन यूज कर रही होती है। जैसे हम लोगों ने बस में किया था ना, बस में जस्ट एक ही सेंट्रल केबल था और सब उसी डिवाइस, जितनी भी डिवाइसेस थी वो उसी केबल के साथ कनेक्ट थी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, जितनी भी यहाँ पे डिवाइसेस कनेक्ट हुई होती हैं इस नेटवर्क के अंदर उनकी अपनी केबल होती है। और उसके अलावा जितनी भी डिवाइसेस होती हैं वो कैसे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रही होती है, सेंट्रल हब या स्विच के साथ जो के थ्रू जो है वो कम्युनिकेट करती हैं। अब इसमें क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि फॉर एग्जाम्पल किसी ने डाटा को ट्रांसमिट करना है तो वो डाटा पहले कहाँ पहुंचेगा, वो पहले हब और स्विच के पास जाएगा और उसके बाद जिस डिवाइस की तरफ डाटा को ट्रांसमिट करने वहां पे जाएगा। द हब और स्विच फॉरवर्ड द डाटा टू द डेस्टिनेशन डिवाइस। उसके बाद क्या होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर है, ये इस सेंट्रल हब और स्विच के साथ कनेक्ट है। तो ये अगर फॉर एग्जाम्पल इसने ट्रांसमिट करना है तो पहले ये हब को भेजेगा और हब क्या करेगा, आगे से फिर जिस डिवाइस की तरफ या जो डेस्टिनेशन डिवाइस होगी वहां पे ये फॉरवर्ड कर देगा। अब उसके बाद हमें क्या करना है। ओके, अब हम लोग इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। एडवांटेजेस में क्या है, सबसे पहले इजी इंस्टॉलेशन, मतलब जितनी भी डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं वो सेपरेटली हब और स्विच के साथ कनेक्टेड होती हैं। ठीक है, इसकी वायरिंग भी सिंपल होती है, इजीली हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और ये लार्ज नेटवर्क के लिए सूटेबल है। जैसे हम लोगों ने बस की बात की थी वो स्मॉल के लिए था, ये लार्ज के लिए। हाईली रिलायबल, मतलब अगर एक डिवाइस फेल हो जाती है, एक डिवाइस की वर्किंग स्टॉप हो जाती है तो इससे बाकी डिवाइसेस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हाई परफॉर्मेंस होती है, मतलब जितनी भी डिवाइसेस होती हैं उनका अपना कम्युनिकेटेड लिंक होता है जिसकी वजह से जो डाटा है वो फास्टली ट्रांसमिट हो रहा होता है और ये हाई स्पीड नेटवर्क के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर हम लोग डिसएडवांटेजेस की बात कर लें तो इसकी कॉस्ट ज्यादा होती है। क्यों, क्योंकि इसके लिए हमें एक सेंट्रल डिवाइस की जरूरत पड़ती है, हब या स्विच की। और इसके अलावा जो है इसमें केबल्स भी ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, केबल की भी ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। जैसे हम लोगों ने हब में देखा था जस्ट एक ही केबल यूज हो रही थी, लेकिन इसमें केबल ज्यादा यूज होती है। इसके अलावा जो सेंट्रल हब और स्विच अगर वो फेल हो जाए तो पूरा का पूरा जो नेटवर्क होता है वो डाउन हो जाता है। ठीक है, उसकी वर्किंग स्टॉप हो जाती है। इसके बाद कहाँ पे इसको यूज किया जा रहा है, इसके एप्लीकेशंस देख लेते हैं। लार्ज ऑफिस नेटवर्क में, क्यों, क्योंकि ये हाईली रिलायबल होता है, इजीली इसको मैनेज किया जा सकता है, इजीली इसको एक्सपैंड किया जा सकता है और उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा कैंपस नेटवर्क में इसको यूज किया जाता है, मतलब जो जैसे फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटीज वगैरह के अंदर कैंपसेस होते हैं उनके अंदर इसको यूज किया जा सकता है, क्योंकि ये बहुत से कंप्यूटर्स को इजीली कनेक्ट कर लेता है। अगर कोई नई डिवाइस ऐड करनी होती है तो वो इजीली हो जाती है, वो बाकियों को डिस्टर्ब नहीं करती। और होम नेटवर्क्स में भी इसको यूज किया जा सकता है क्योंकि ये इसकी इंस्टॉलेशन बहुत ईजी होती है, मेंटेनेंस भी ईजी होती है। और जो वाईफाई राउटर होता है वो भी इसी तरह से काम करते हैं जैसे स्टार टोपोलॉजी काम कर रही होती है। अब नेक्स्ट वन है हमारे पास मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी में क्या होता है कि जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं वो सब एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। जैसे आप इस कंप्यूटर की बात कर लें तो अब ये कंप्यूटर इस कंप्यूटर के साथ भी कनेक्ट है, इसके साथ भी कनेक्ट है, इसके साथ भी कनेक्ट है, इसके साथ भी, मतलब जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं वो सब एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुए होते हैं। जैसे कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि इज अ नेटवर्क टोपोलॉजी इन विच एवरी नोड इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू एवरी अदर नोड। यहाँ में नोड क्या चीज है, डिवाइसेस हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो इसमें ये होता है कि जो मल्टीपल कम्युनिकेशन पाथ्स होते हैं वहां से डाटा ट्रांसफर हो रहा होता है। मतलब डाटा को ट्रांसफर करने के लिए बहुत से पाथ इसको मिल जाते हैं, यहाँ से भी डाटा ट्रांसफर हो सकता है, यहाँ से भी डाटा ट्रांसफर हो सकता है, यहाँ से भी डाटा ट्रांसफर हो सकता है। और ये किसके लिए बेस्ट होता है, ये जो लार्ज नेटवर्क होते हैं जहाँ पे रिलायबिलिटी इंपॉर्टेंट होती है, वहां पे इसको यूज किया जाता है।
अब किस तरह से ये काम करता है, यहाँ पे क्या होता है कि एवरी डिवाइस हैज अ डायरेक्ट कनेक्शन विद ऑल अदर डिवाइसेस। जैसे कि हम लोग स्टार्ट में भी देख चुके हैं कि जितनी भी डिवाइसेस होती हैं वो दूसरी डिवाइसेस के साथ कनेक्ट होती हैं और डायरेक्ट कनेक्शन होता है। अब इसमें क्या होता है कि जो डाटा है वो मल्टीपल पाथ से ट्रैवल कर रहा होता है। अगर एक पाथ फेल हो जाता है तो डाटा किसी और पाथ को यूज करते हुए अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है। और यहाँ पे जो कम्युनिकेशन होती है वो तब तक कंटिन्यू रहती है जब तक कि कोई इंटरप्शन नहीं आता। अब उसके बाद हम लोग इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। हाई रिडेंडेंसी। इसमें हाई रिडेंडेंसी क्यों है, क्योंकि यहाँ पे नोड्स जो हैं उसके मल्टीपल कनेक्शन होते हैं। अगर एक कनेक्शन फेल हो भी जाता है तो डाटा क्या करते हैं, दूसरे पाथ को फॉलो कर लेता है। ठीक है, और डाटा इजीली ट्रांसमिट हो जाता है। हाईली रिलायबिलिटी, मतलब अगर एक नोड फेल हो भी जाएगा तो इससे पूरे नेटवर्क की वर्किंग को कोई मसला नहीं होगा। जो बाकी नोड्स हैं वो अपनी वर्किंग करते रहेंगे। फिर ये फ्लेक्सिबल और स्केलेबल होता है, क्यों, क्योंकि इसको जो है वो इजीली एक्सपेंड किया जाता है फॉर लार्ज नेटवर्क। ठीक है, और ये किसके लिए सूटेबल है, जहाँ पे हाई रिलायबिलिटी चाहिए होती है या फ्यूचर में नेटवर्क को ग्रो करना होता है, उसके लिए बेस्ट होता है। अब उसके बाद हम लोग इसके डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। ये एक्सपेंसिव होता है। अब एक्सपेंसिव क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा केबल्स और कनेक्शंस की रिक्वायरमेंट होती है। हार्डवेयर की जो कॉस्ट होती है वो हाई होती है और इंस्टॉलेशन की कॉस्ट भी हाई होती है। कॉम्प्लेक्स इंस्टॉलेशन, यहाँ पे क्या होता है कि जितनी भी डिवाइसेस होती हैं उन्होंने मस्ट दूसरी हर डिवाइसेस के साथ जो है वो कनेक्ट होना होता है, जिसकी वजह से जो डिजाइनिंग होती है, इसकी इंस्टॉलेशन होती है, वो बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। और जो नेटवर्क मैनेजमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अब इसको यूज कहाँ पे किया जाता है, इसको कॉर्पोरेट नेटवर्क में यूज किया जाता है, इसको मिलिट्री कम्युनिकेशन सिस्टम्स में यूज किया जाता है, इसको वायरलेस नेटवर्क्स में यूज किया जाता है। अब इसके बाद आता है ट्री टोपोलॉजी। अब ट्री टोपोलॉजी को जो है वो हायरार्किकल टोपोलॉजी भी कहा जाता है। ये एक नेटवर्क टोपोलॉजी होती है जो कि ट्री लाइक स्ट्रक्चर होती है, जैसे कि आप इसकी डायग्राम देख सकते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास एक मेन डिवाइस है। अब ये डिवाइस है वो इन दो डिवाइसेस के साथ कनेक्ट हुई है। अब ये डिवाइसेस आगे फर्दर जो है वो डिवाइसेस के साथ कनेक्ट हुई है और एक ट्री स्ट्रक्चर जो है वो शो कर रही है। और ये किसकी तरह का होता है, ये स्टार टोपोलॉजी की तरह ही होता है, लेकिन इसमें ये होता है कि इसमें कोई सेंट्रल हब या स्विच नहीं होता। ठीक है, और ये टॉप मोस्ट डिवाइस जो होती है इसको हम लोग रूट नोड बोलते हैं। जैसे ये टॉप मोस्ट डिवाइस है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, रूट नोड कहेंगे। अभी जो रूट नोड होती है ये मेन या टॉप लेवल डिवाइस होती है। ठीक है, और जितनी भी बाकी डिवाइसेस होती हैं वो इसी के आगे से ब्रांचेस निकल रही होती हैं। और ये पूरी हायरार्की, जो नेटवर्क की हायरार्की बन रही है, ये आगे जितनी भी डिवाइसेस है ये इनको कंट्रोल भी करता है। अब उसके बाद ये वर्किंग इसकी किस तरह से होती है। अब नेटवर्क कहाँ से स्टार्ट होता है, रूट नोड से स्टार्ट होते हैं। फिर जो मल्टीपल हब्स या स्विचेस होते हैं वो आगे नीचे कनेक्ट हुए होते हैं। फिर हर हब और हर स्विच जो आगे फर्दर कंप्यूटर्स और डिवाइसेस के साथ कनेक्ट हुआ होता है। और जो डाटा है वो हायरार्किकल स्ट्रक्चर में ट्रैवल कर रहा होता है। अब इसके हम लोग एडवांटेजेस देख लेते हैं। हाईली स्केलेबल होते हैं, मतलब अगर किसी नई डिवाइस को ऐड करना है तो वो इजीली ऐड हो जाती है। जो एग्जिस्टिंग डिवाइसेस होती हैं, अगर हम उनमें से कोई डिवाइस रिमूव भी कर देंगे तो बाकी जो पूरा नेटवर्क है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। और ये ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत सूटेबल होता है। नेक्स्ट वन इज हाई रिलायबिलिटी। यहाँ पे क्या है कि रिडंडेंट कनेक्शंस हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से रिलायबिलिटी इंपॉर्टेंट होती है, मतलब मल्टीपल यहाँ पे कनेक्शंस बन रहे होते हैं। अगर एक नोड फेल हो भी जाती है तो इससे बाकी नेटवर्क के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी जो वर्किंग है वो कंटिन्यू रहती है। कॉस्ट इफेक्टिव होता है, क्योंकि यहाँ पे लेस कम्प्लेक्स वायरिंग यूज हो रही होती है एज कम्पेयर टू मैश टोपोलॉजी। अगर हम लोग मैश से कंपेयर करें, मैश में तो ये होता है ना कि जितनी भी डिवाइसेस होती हैं वो दूसरी डिवाइसेस के साथ कनेक्ट हुई होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे ज्यादा केबल्स की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा यहाँ पे इजीली जो है वो डाटा ट्रांसमिट भी हो सकता है और ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट होता है। लेकिन अगर हम लोग डिसएडवांटेजेस की बात कर लें तो यहाँ पे जो इंस्टॉलेशन होती है वो कम्प्लेक्स होती है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल हब्स और कनेक्शंस की रिक्वायरमेंट होती है और जो नेटवर्क का सेटअप होता है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसके अलावा ट्रबल शूटिंग बहुत डिफिकल्ट होती है, मतलब जब डाटा ट्रैवल कर रहा होता है मल्टीपल पाथ से तो कहीं भी फॉल्ट आ जाए, कहीं भी एरर आ जाए तो वो बहुत मुश्किल होता है आइडेंटिफाई करना। इसकी एप्लीकेशंस देख लेते हैं कहाँ पे इसको यूज किया जाता है। लार्ज कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशंस में यूज किया जाता है, ऑफिस बिल्डिंग्स में यूज किया जाता है, यूनिवर्सिटीज में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, लार्ज एंटरप्राइज नेटवर्क में इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट वन इज रिंग टोपोलॉजी। अब रिंग टोपोलॉजी भी एक नेटवर्क टोपोलॉजी है, जिसके अंदर क्या होता है कि जितनी भी डिवाइसेस होती हैं वो सब एक सर्कुलर लूप में कनेक्ट हुई होती हैं, और जितनी भी डिवाइसेस होती हैं वो अपने नेबर डिवाइस के साथ कनेक्ट होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग इस डिवाइस की बात कर लेते हैं। अब इसके नेबर में दो डिवाइसेस हैं, एक ये, ठीक है, और एक ये, और ये इन दोनों के साथ कनेक्ट है। अब अगर हम लोग इस डिवाइस की बात कर लें तो इसके नेबर में एक ये डिवाइस है और एक ये डिवाइस है, ये दोनों के साथ कनेक्ट है और ये सर्कुलर पैटर्न शो कर रही होती है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो डाटा है वो रिंग
अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हमें डाटा को ट्रांसमिट करना है, अब इस डिवाइस ने इस डिवाइस की तरफ डाटा को ट्रांसमिट करना है, तो ये डायरेक्टली नहीं करेगा, बल्कि पहले इस डिवाइस को डाटा ट्रांसफर करेगा, फिर आगे से ये डिवाइस इस डिवाइस को डाटा ट्रांसफर करेगी, इस तरह से करके एक लूप में डाटा ट्रांसमिट हो रहा होता है और अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचता है। अब रिंग टोपोलॉजी कैसे काम करती है, जो डिवाइसेस होती हैं वो एक क्लोज सर्कुलर पाथ जो है वो बना रही होती हैं, यहाँ पे जो डाटा होता है जस्ट एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होता है पूरे रिंग में, और every device receives the data and forward it to the next device। मतलब फॉर एग्जांपल एक डिवाइस ने दूसरी डिवाइस की तरफ डाटा ट्रांसमिट करना है, तो बीच में जितनी भी डिवाइसेस होंगी वो सब उस डाटा को रिसीव करेंगे और आगे फॉरवर्ड करेंगे, और उसके बाद जाके डेस्टिनेशन डिवाइस तक डाटा एक्सेप्ट होगा। अब इसमें क्या होता है, टोकन रिंग प्रोटोकॉल। अब ये क्या चीज है, बेसिकली एक रिंग टोपोलॉजी जो है वो टोकन रिंग को यूज कर रही होती है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल या कम्युनिकेशन के लिए। अब यहाँ पे होता क्या है, अब देखिए जैसे हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं, एक ये डिवाइस है, ये डिवाइस है, ठीक है, ये एक डिवाइस है, ये एक डिवाइस है, ये एक डिवाइस है, ये सब एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। अब फॉर एग्जांपल इस डिवाइस ने डाटा को ट्रांसमिट करना है, ठीक है, तो और क्या कहते हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ पे इसकी वर्किंग भी देख लें, अब यहाँ पे क्या है कि आ टोकन कंटिन्यूसली मूविंग अराउंड द रिंग। अभी जो रिंग में जो टोकन है वो मूव करता रहेगा। अब होता किसके पास है, टोकन बेसिकली फॉर एग्जांपल इस डिवाइस ने डाटा सेंड करना है तो इसके पास टोकन होगा, ठीक है, ओनली द डिवाइस होल्डिंग द टोकन इज अलाउड टू सेंड डाटा। जिस डिवाइस के पास डाटा होगा, फॉर जिस डिवाइस के पास टोकन होगा जस्ट उसी को ही अलाउ किया जाएगा, उसी को ही परमिशन दी जाएगी कि वो डाटा को सेंड कर ले। जब वो डाटा को सेंड कर लेता है तो वो टोकन किसके पास चला जाता है, वो टोकन नेक्स्ट डिवाइस के पास चला जाता है। इससे क्या होता है कि डाटा कोलिजन नहीं होती, डाटा कोलिजन या डाटा टकराता नहीं है। क्यों नहीं डाटा टकराता, क्योंकि जिस डिवाइस के पास टोकन होगा वही डिवाइस डाटा को सेंड कर सकेगी। इसलिए जस्ट एक ही डिवाइस के पास टोकन होता है ताकि एक टाइम पे एक ही डिवाइस डाटा को ट्रांसमिट कर सके। अब इसके हम लोग एडवांटेजेस पढ़ लेते हैं। अब इसके एडवांटेजेस में क्या था, हाई हाई रिलायबिलिटी। मतलब यहाँ पे ये होता है कि बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन पाथ अवेलेबल नहीं होती है, कि कम्युनिकेशन पाथ होता है जहां से डाटा ने ट्रांसमिट करना होता है, ठीक है, और जो कम्युनिकेशन है वो कंटिन्यूस रहती है। अगर एक फॉर एग्जांपल एक पाथ में कोई प्रॉब्लम आ भी जाता है तो फिर इसमें ना, अगर फॉर एग्जांपल एक पाथ में प्रॉब्लम आ गया तो वो फिर एक और आता है जिसमें हम लोग कहते हैं डबल रिंग टोपोलॉजी। मतलब एक पाथ में अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो वो दूसरे पाथ को फॉलो कर लेती है। अभी तक तो हम लोगों ने नहीं पढ़ा कि एक डबल पाथ भी होते हैं, लेकिन अभी हम लोग आगे जाके देखेंगे ये डुअल रिंग टोपोलॉजी में। पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देती हूँ, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे दो सेपरेट बेसिकली रिंग्स होते हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो फिर इससे जो है वो डाटा ट्रांसफर हो रहा होता है। और यहाँ पे क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज दोनों जो है, या काउंटर क्लॉकवाइज दोनों फॉर्म में डाटा ट्रांसफर हो रहा होता है। अगर एक रिंग फेल हो जाती है तो दूसरा जो है वो अपनी जो वर्किंग है वो कंटिन्यू रखता है। इसकी एडवांटेज क्या होते हैं कि ये इसकी रिलायबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, और कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन रहती है। अगर फेलियर हो भी जाता है तो फिर भी कम्युनिकेशन में कोई इशू नहीं आता। तो यहाँ पे इसी वजह से कहा गया कि हाईली रिलायबल है, कि अगर एक रिंग में प्रॉब्लम आ जाए तो वो दूसरे रिंग में जो है वो डाटा ट्रांसमिट हो जाता है। उसके बाद ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है। अभी कॉस्ट इफेक्टिव क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है वो बहुत ज्यादा वायरिंग की जरूरत नहीं होती, जैसे मेश में हमने देखा था, ठीक है, और एफिशिएंट डाटा ट्रांसमिशन प्रोवाइड कर रहा होता है। लेकिन डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, इसके लिमिटेड बैंडविड्थ होती है, ठीक हो गया। अब लिमिटेड बैंडविड्थ क्यों होती है, क्योंकि जितनी भी डिवाइसेस होती हैं वो सेम कम्युनिकेशन पाथ को फॉलो यूज करते हुए डाटा को ट्रांसमिट कर रही होती है, जिसकी वजह से हैवी ट्रैफिक जो है वो क्रिएट हो रही होती है, और डाटा जो है वो जो डाटा की ट्रांसमिशन स्पीड है वो भी डिक्रीज हो जाती है। इसके अलावा नेटवर्क फेलियर, जो रिंग टोपोलॉजी है वो जस्ट एक ही कंटिन्यूअस रिंग के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रही होती है। अगर यही रिंग ब्लॉक हो जाए या यही रिंग टूट जाए तो फिर क्या होगा, उसकी जो क्या कहते हैं जो डाटा ट्रांसमिट हो रहा होगा वो फिर नहीं हो सकेगा और नेटवर्क डाउन हो जाएगा। डिफिकल्ट ट्रबल शूटिंग, अब इसमें भी यही होता है कि फॉल्ट को आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है कि कहाँ पे कोई इशू आया है। अब उसके बाद हम इसके एप्लीकेशंस देख लेते हैं। लैन में इसको यूज किया जाता है, फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क में यूज किया जाता है, और डुअल रिंग नेटवर्क में इसको यूज किया जाता है। और डुअल रिंग टोपोलॉजी को हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट वन इज हाइब्रिड टोपोलॉजी। अब हाइब्रिड टोपोलॉजी भी एक नेटवर्क टोपोलॉजी है जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर मल्टीपल नेटवर्क्स को आप इसमें कनेक्ट किया जाता है। अभी हम लोगों ने फॉर एग्जांपल एक टोपोलॉजी की हम बात कर लेते हैं कि एक स्टार है, ठीक है, एक टोपोलॉजी की बात कर लेते हैं कि ये रिंग है। अब हाइब्रिड में क्या होगा कि स्टार और रिंग दोनों को आपस में कनेक्ट किया जाएगा, या स्टार और बस को आपस में कनेक्ट किया जाएगा। अभी हम लोगों ने सिंगल सिंगल टोपोलॉजीज को डिस्कस किया था, अब हम लोग देखेंगे किस तरह से मल्टीपल जो टोपोलॉजीज है वो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होके जो है वो काम कर रही होती हैं। इसमें यही होता है कि इसमें जो है वो स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी और ट्री टोपोलॉजी को
आपस में कनेक्ट करके इनकी वर्किंग को कंटिन्यू किया जाता है। अब किस तरह से काम करते हैं, डिफरेंट सेक्शंस ऑफ नेटवर्क यूज डिफरेंट टोपोलॉजीज, ठीक है। अब जितने भी डिफरेंट सेक्शन होंगे, जैसे इसमें दो सेक्शन है, एक ये सेक्शन, ये दोनों जो है वो डिफरेंट टोपोलॉजीज को यूज कर रही होती हैं। यहाँ पे सेपरेट टोपोलॉजीज होती हैं जो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होकर एक लार्ज नेटवर्क बना रही होती हैं। अब यहाँ पे जो डाटा होता है वो मल्टीपल पाथ से जो है वो ट्रेवल कर सकता है। और जो नेटवर्क होता है, बेसिकली यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल दो नेटवर्क्स यहाँ पे यूज किए गए हैं, तो दोनों के एडवांटेजेस होंगे वो इस जो होल नेटवर्क है इसको मिल जाएंगे, ठीक है। जो रिंग के हम लोगों ने एडवांटेजेस पढ़े, जो हम लोगों ने स्टार के एडवांटेजेस पढ़े, ठीक है। अब जो भी स्टार के एडवांटेजेस है, जो भी रिंग के एडवांटेजेस है, वो सब पूरे एक नेटवर्क के अंदर आ जाएंगे। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है नेटवर्क टेक्स एडवांटेजेस ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ ईच टोपोलॉजी। अब उसके बाद हम लोग इसके फीचर्स देख लेते हैं। इसमें क्या होता है कि जो मल्टीपल नेटवर्क टोपोलॉजीज होते हैं उनको कंबाइन किया जाता है। उसके बाद जो है इसमें मल्टीपल पाथवे प्रोवाइड किए जा रहे होते हैं, मल्टीपल रास्ते प्रोवाइड किए जाते हैं डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए। और ये हाईली फ्लेक्सिबल भी होता है। अब इसके बाद हम इसके, हाँ ठीक है, ये हाईली रिलायबल होता है, एक्सपेंडेबल होता है, मतलब इजीली हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं जितने मर्जी इसके साथ हम लोग और टोपोलॉजीज ऐड करना चाहें, जितना मर्जी हम लोग नेटवर्क को ग्रो करना चाहें, ये हो जाता है। इसके अलावा ये किसके लिए सूटेबल है, लार्ज और कम्प्लेक्स नेटवर्क्स के लिए सूटेबल है। इसके हम लोग एडवांटेजेस देख लेते हैं। हाईली फ्लेक्सिबल होते हैं, मतलब इसके अंदर चेंजेस पॉसिबल होती हैं। हाईली रिलायबल होते हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें जो है वो मल्टीपल कम्युनिकेशन पाथ्स को यूज किया जा रहा होता है। मल्टीपल कम्युनिकेशन पाथ इसमें अवेलेबल होता है। अगर एक पाथ भी फेल हो जाता है तो डाटा जो है वो किसी और पाथ को यूज करते हुए अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है। हाईली स्केलेबल होता है, मतलब जितना मर्जी हम इसको इंक्रीज करना चाहें हम लोग कर सकते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव होता है, क्योंकि इसमें जो है वो मल्टीपल टोपोलॉजीज के एडवांटेजेस को कंबाइन किया जा रहा होता है, जिसकी वजह से जो हार्डवेयर है वो कम यूज होता है। इसके अलावा इसमें जो सिक्योरिटी है वो इम्प्रूव होती है, क्यों, क्योंकि इसमें मल्टीपल लेयर नेटवर्क प्रोटेक्शन की जो है वो यूज की जा रही होती है। तो इसलिए जो अनऑथोराइज एक्सेस होते हैं फौरन से इसको ब्लॉक किया जाता है। उसके लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो नेटवर्क को एक्सेस कर सके। तो इसलिए जो ओवरऑल सिक्योरिटी होती है वो इन्हांस होती है। लेकिन अगर हम लोग डिसएडवांटेज की बात कर लें तो कम्प्लेक्स इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस, मतलब इसमें मल्टीपल नेटवर्क टोपोलॉजीज को कंबाइन किया जाता है, उनको डिजाइन किया जाता है, उनको इंस्टॉल किया जाता है, उनको मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए यहाँ पे जो है वो स्किल्ड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स की जरूरत होती है इस नेटवर्क को बनाने के लिए। उसके बाद जो है डिफिकल्ट ट्रबल शूटिंग, यहाँ पे ये होता है कि जो डाटा होता है वो डिफरेंट पार्ट से मूव कर रहा होता है, ट्रैवल कर रहा होता है, इसलिए नेटवर्क फॉल्ट को फाइंड करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। एप्लीकेशंस की बात कर लें तो इसको कहाँ पे यूज किया जाता है, लार्ज कॉर्पोरेट नेटवर्क में यूज किया जाता है, इंडस्ट्रियल नेटवर्क्स में यूज किया जाता है, प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम में, मिलिट्री कम्युनिकेशन सिस्टम्स में, और लार्ज स्केल वायरलेस नेटवर्क्स में यूज किया जाता है। ओके, अब इसके बाद कुछ हम लोग इसकी एमसीक्यूज भी देख लेते हैं। ओके, ये इसकी एमसीक्यूज हैं टोटल, आई थिंक 40 एमसीक्यूज हैं। अगर आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ गया तो आप इजीली जितने भी एमसीक्यूज हैं आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो ये नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। ओके, आई होप तो आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इन केस में भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।